गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसीसी वर्सेस अंबुजा सीमेंट। एसीसी और अंबुजा सीमेंट की आज टक्कर हम करवाने वाले हैं। एसीसी और अंबुजा दोनों ही अडानी सीमेंट्स की कंपनियां हैं आज। तो इनकी जो ओनर कंपनी है अडानी, अब वो एक ही है, लेकिन एसीसी में अपना डोमिनेटिंग मार्केट बना रखा है और अंबुजा भी अपना मार्केट बहुत अच्छे से पकड़ करके बैठी है। दोनों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के सीमेंट है, लेकिन अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सीमेंट्स के जो 3-4 प्रोडक्ट अच्छे चलते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे कि ये कंपेयर में कैसा है। जैसे एसीसी का गोल्ड हुआ, अंबुजा का कवच हुआ, और एसीसी की तरफ से F2R सीमेंट आता है, अंबुजा की तरफ से एक दूसरा सीमेंट आता है जिसको वो बिल्ड सैम सीमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगा और इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और जानेंगे दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं अंबुजा और एसीसी में से कौन सा सीमेंट बेहतर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने सब्सक्राइबर हैं नीचे से कमेंट मेरे को करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहला कंपैरिजन वाटरप्रूफ सीमेंट के साथ। एसीसी हमें देता है एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट और अंबुजा देता है अंबुजा कवच सीमेंट। दोनों ही सीमेंट मेरी तरफ से बहुत बढ़िया हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। दोनों की जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है, जो 28 दिन के बाद जो हमें चाहिए होती है, वो तकरीबन 28 MPa से ज़्यादा मिलती है, जो कि 28 दिन बाद बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और ये विथ टाइम बढ़ेगी। और अंबुजा और एसीसी दोनों का कहना है कि ये मिनिमम आपको 35 MPa की स्ट्रेंथ तो देगा ही। तो ये स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत है, जो मिनिमम क्योंकि 33 होनी चाहिए वो 35 से ज़्यादा ही दे रहा है। तो ये स्ट्रेंथ दोनों के लिए ओके है और दोनों इस मामले में एक साथ बराबर है। वहीं दोनों की प्राइस अगर कंपेयर करें तो एसीसी गोल्ड 434 रुपये में मिल रहा है और अंबुजा जो कवच सीमेंट है वो हमें 410 रुपये में मिल रहा है। तो अंबुजा इस मामले में सस्ता है लेकिन क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है। तो इस वाटरप्रूफ सीमेंट के हिसाब से अंबुजा कवच बेटर है। दूसरा जो सीमेंट है वो है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सीमेंट। एसीसी की तरफ से कॉन्क्रीटो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सीमेंट आता है। तो एसीसी कॉन्क्रीटो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, इस क्रम में लगाते हैं कि अगर इतना छोटा एरिया है उसके अंदर एक छोटा पार्टिकल लगा होता है, यानी कि दाना जो होता है वो अलग अलग पार्टिकल के अंदर तोड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है एक स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। तो वो उसके लिए एसीसी के अंदर है एसीसी कॉन्क्रीटो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अंबुजा के अंदर आता है अंबुजा प्लस, जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। साथ ही इन दोनों ही सीमेंट के अंदर एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से इनको दोनों को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। तो ये एसीसी के अंदर एसीसी कॉन्क्रीटो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अंबुजा के अंदर आता है अंबुजा प्लस सीमेंट के नाम से। तो दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड हैं, दोनों ने सेम प्रोडक्ट निकाल रखा है, तो दोनों ही अच्छे हैं। मेरी तरफ से आज तक मेरे को दोनों में कोई कंप्लेन नहीं दिखी। तीसरी चीज़ रही प्राइस की। प्राइस के मामले में एसीसी कॉन्क्रीटो जो सीमेंट है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 420 रुपये के आसपास आ रही है और जो अंबुजा की प्लस की जो प्राइसिंग है वो 400 रुपये के आसपास है। तो अंबुजा इस मामले में भी प्राइस के मामले में कम है और एसीसी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है। दोनों की स्ट्रेंथ हमें इसके अंदर 43 सीमेंट ग्रेड की सीमेंट से ज़्यादा मिल रही है, यानी 43 पास MPa से ज़्यादा मिलेगी। अंबुजा की तरफ से एक सीमेंट आता है जिसको वो अंबुजा कॉम्पकेम सीमेंट बोलते हैं। कॉम्पकेम सीमेंट यानी कि कंपोजिट सीमेंट है। वो अंबुजा कॉम्पकेम सीमेंट निकालता है PSC सीमेंट को, जिससे उसकी बिल्डिंग की उम्र एक तो बढ़ जाती है और उसके साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ी हेल्प मिलती है स्लैग रिमूव होने से। वही एसीसी के अंदर जो आता है एसीसी HPC लॉन्ग लाइफ करके एक सीमेंट आता है जो सेम PSC सीमेंट है, कंपोजिट सीमेंट है, जिससे क्या होता है बिल्डिंग की उम्र बढ़ती है और जो स्लैग हमारे यहाँ से निकलता है उससे उसकी ग्रीन लाइफ बढ़ती है। तो एसीसी कहता है कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को ग्रीन कर रहे हैं। और अंबुजा जो कहता है हमारा कॉम्पकेम सीमेंट है वो बिल्डिंग की उम्र को बढ़ाता है। दोनों ही स्लैग सीमेंट है, दोनों का मतलब सेम है। इनका प्रमोशन एनवायरनमेंट को लेके है, इनका प्रमोशन जो है वो बिल्डिंग की उम्र को लेके है। दोनों ही सेम सीमेंट है। सेम प्राइस कंपेयर करें तो जो HPC लॉन्ग लाइफ है वो 395 रुपये में मिल रहा है और बिल्ड सैम सीमेंट जो है वो हमें 410 रुपये में मिल रहा है। इस मामले में एसीसी HPC सीमेंट थोड़ा सस्ता सीमेंट है, तो इस मामले में एक पॉइंट पे एसीसी विन करता है। ये तो है सिमिलर सीमेंट की बात।
अब एसीसी की तरफ से एक सीमेंट आता है एसीसी F2R, जो कि फास्ट सेटलिंग सीमेंट है, जिसको फाउंडेशन, रूफ, आरसीसी, कॉलम सब में काम में लिया जा सकता है। तो वो F2R है। उसी कंपेयर में अंबुजा का कोई सीमेंट नहीं है, लेकिन अंबुजा की तरफ से एक और सीमेंट आता है जिसको वो रेल सैम बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल वो रेल के कोचेस और जो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है उसके लिए काम में लेते हैं। तो रेल सैम सीमेंट अंबुजा की तरफ से है और एसीसी के अंदर एसीसी F2R है। ये दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, दोनों ही अलग अलग रेंज में काम करते हैं। एसीसी F2R की जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 425 रुपये है और रेल सैम सीमेंट की 410 रुपये की प्राइस है। तो इस मामले में भी अंबुजा आगे है प्राइस के मामले में, क्वालिटी के मामले में दोनों में ही कोई कमी नहीं है। लेकिन F2R अच्छा सीमेंट है इन कंपेयर टू रेल सैम सीमेंट। रेल सैम सीमेंट एक गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए है और F2R सीमेंट जो है वो आम जनता के लिए है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तो इस मामले में F2R सीमेंट को मैं विजेता बनाता हूँ। तो इस हिसाब से हमने जो 5 पॉइंट कंपेयर किए, 5 पॉइंट में से अंबुजा सीमेंट प्राइसिंग के हिसाब से सस्ता है और क्वालिटी के मामले में भी अच्छा है, और वहीं एसीसी सीमेंट 2 पॉइंट के हिसाब से अच्छा है और विनर के हिसाब से मुझे अंबुजा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन कंपेयर टू एसीसी। लेकिन दोनों ही कंपनियां खराब नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों का ओनर जो है वो एक ही कंपनी अडानी है। तो अब दोनों का अगर मर्जर होता है तो दोनों सीमेंट एक टाइप की सीमेंट मिलेगी और बहुत अच्छा डोमिनेटिंग मार्केट बना पाएगी। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट ज़रूर करें, और आप इन दोनों कंपनियों में से किस कंपनी को सपोर्ट करेंगे वो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, और चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको चेक करना ना भूलें।